एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। हम लोगों ने कल लेक्चर यानी चैप्टर नंबर 8 कर लिए थे कंप्लीट। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें। आज हम सामाजिक अध्ययन में जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र, एक परिचय, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र एक परिचय हेडिंग है ये। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। अतः मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन से संबंधित होती हैं। अर्थशास्त्र में मनुष्य की दो प्रकार की क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? मानव के वे सभी कार्य आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध धन से है, यथा उद्योग से उत्पादन, मोटर चलाना, व्यापार करना, रिक्शा चलाना इत्यादि। दूसरा हमारा है अनार्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र में ऐसे समस्त कार्यों को अनार्थिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध धन से नहीं है, यथा साधु द्वारा जंगल में पूजा करना, माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाना इत्यादि। अगर और डेफिनेशन देखी जाए इसकी डेफिनेशन अर्थशास्त्र की, तो ये पॉइंट्स में दे रखे हैं गाइस। अर्थशास्त्र क्या है? तो आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं पर डिपेंड है ये। अर्थशास्त्र का जन्म एवं ऐतिहासिक विवेचना है। ठीक है, ये सब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अच्छा, अगर सरल भाषा में देखा जाए तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ, धन और शास्त्र की संधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अगला है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं? तो सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण उन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। धन अथवा राष्ट्रीय आय का भूस्वामियों, श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में वितरण किस प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगली हेडिंग है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये आपको पता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स जो आपकी है। नेक्स्ट हमारा है एल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, ये क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में? तो वास्तव में धन केवल एक साधन मात्र है और मनुष्य का कल्याण साध्य है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट्स ऑफ वेल बीइंग्स। ठीक है गाइस, अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जो वह जीवन की साधारण दिनचर्या में करता है तथा वह हर एक प्रयास जो सुखी जीवन के लिए आवश्यक भौतिक साधन जुटाने में करता है। नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं लॉर्ड रॉबिन्स, इनकी क्या थिंकिंग रही है? तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप between ends and scarce means which have alternative use. Nature and significance of economic science. अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत
यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिया था। दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्या दी थी? ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्बलता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 2 प्रकार होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। व्यष्टि या सूक्ष्म यानी माइक्रो, जैसा कि इसके नाम से ही इसके बारे में समझ में आता है कि यह अर्थशास्त्र का एक व्यक्ति या एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्ति या एक फर्म के उन आर्थिक निर्णयों को समझने का प्रयास किया जाता है जो वह किसी भी आर्थिक गतिविधि को संपन्न करने से पहले लेता है। नेक्स्ट हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो, वो माइक्रो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का वह भाग जो बड़े समूहों तथा औरतों के अर्थशास्त्र का वह भाग जो बड़े समूहों तथा औसतों के संबंधों पर विचार करता है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। किसी देश की समस्त राष्ट्रीय आय, समस्त राष्ट्रीय उपभोग, समस्त राष्ट्रीय उत्पादन, समस्त मांग, समस्त पूंजी पूर्ति, वृहद मूल्य स्तर आदि का निर्माण कैसे होता है और किन कारणों से इसमें घटत बढ़त होती है, इसका अध्ययन बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट एक नोट्स लिख लीजिए आप लोग। अमर्त्य सेन द्वारा लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें तथा पर्चे लिखे हैं। सन 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार तथा 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। गाइस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा हमारा है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन है? तीसरा हमारा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, यह कथन किसने कहा है? चौथा हमारा है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? पांचवा हमारा है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ये जितने भी आपके 5 जो ऑब्जेक्ट टाइप मैंने दे रखा है, इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ओके गाइस, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहिए और इसको तैयारी करते रहिए। आप बस इसको बार बार वीडियो देख के रिवीजन भी करते रहेंगे, तब भी आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।